हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूशन डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक फॉर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। तो इनमें से कौन सा आपका जगह है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे नेशनल बायो बैंक को आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है। नेशनल बायो बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोलॉजिकल सैंपल हमारे कलेक्ट करती है, हेल्थ डेटा को कलेक्ट करती है। बायोलॉजिकल सैंपल क्या हुआ? जैसे ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, डीएनए आपके हो गए, ठीक है। तो इन सब सैंपल्स को ये कलेक्ट करती है और इस पे फर्दर जो है रिसर्च, यहाँ पे रिसर्चर्स को ये सब चीज़ें जो है दी जाती हैं ताकि अच्छे से रिसर्च की जा सके। और जैसे कैंसर, आपकी कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनके लिए अर्ली डिटेक्शन हम कर पाएँ, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव है। अब इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली के CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में इसको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है इम्प्लीमेंट करने वाला प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल को फॉर टीबी पेशेंट्स। बेसिकली ये मॉडल काम कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका अनीता नाम की कोई पेशेंट है, जिसे वो बेसिकली उसको खांसी हो रही थी, वो नियर बाय क्लिनिक में गई और उसने टेस्ट करवाए और पता चला उसको टीबी जो है मतलब उसको टीबी की बीमारी लग गई है, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का डेटा जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। उसकी क्या एज है, ठीक है, उसका खाना पीना कैसे रहता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उसका डेटा पूरा लिया जाएगा। एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। वो मॉडल बेसिकली एनालाइज करेगा क्या रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, कि मतलब जो चीज़ उसको सिम्टम्स उसके जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स उसको आ रहे हैं और उसके बेसिस पे रिसर्च करके पता लगाया जाएगा कि हाई रिस्क ऑफ डेथ है कि नहीं है, मतलब डेथ का रिस्क उसको कितना है, 50% है, 10% है, 99% है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एनालाइज की जाएंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा यहाँ पे हमें हाई रिस्क लगता है, इन दैट केस जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसकी मेडिकेशन जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाएंगी। सारे यहाँ पे जो है सारे इसके क्विक सॉल्यूशंस जो हैं वो अपनाए जाएंगे, क्विक एक्शंस जो हैं वो वहाँ पे लिए जाएंगे। तो ये आपका एक तरह से प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल है, जिसमें एनालाइज हम कर रहे हैं कि कितना रिस्क है, उसके बेसिस पे उसको सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है इसको? तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, ठीक है, टीबी पेशेंट्स। प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल जो है ये टूल है जो डेटा और एल्गोरिथम को यूज करेगा एस्टिमेट करने के लिए टीबी पेशेंट के रिस्क ऑफ डाइंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ये कंसीडर करेगा वेरियस क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को, जैसे उसका वेट कितना है, प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज तो नहीं है, जैसे शुगर तो नहीं है उसको, या उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, ठीक है, उसकी एज क्या है, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे उसका जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब प्रिडिक्टिव मॉडल जो है ये डेवलप किसने किया है ये भी देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी जो है फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज पुडुचेरी जो है ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है टू इम्प्लीमेंट टीबी स्क्रीनिंग अंडर योर FAP फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। तो पुडुचेरी जो है इसमें बेस भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पुडुचेरी बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने इंटीग्रेट किया है टीबी स्क्रीनिंग को अंडर योर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम मैंडेटेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन in the 2022 as a part of competency based medical education, right। जो इनिशिएटिव है it is supported by your इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी एंड द स्टेट टीबी सेल ऑफ पुडुचेरी, जो इम्प्लीमेंट करेगा वर्बल ऑटोप्सिस फॉर आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ टीबी रिलेटेड डेथ्स, ठीक है। साथ में ही नोट करना है इंडिया का एम है, इंडिया का टारगेट क्या है, एलिमिनेट करना टीबी को बाय 2025, ठीक है।
जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 का है और इंडिया का 2025 का है। फाइन। नाउ बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज मुरेघर, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1999 में। ठीक है। नेशनल मिशन कमीशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर बी एन गंगाधर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको फॉर्म किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, व्हाट वाज इंडियाज गिनी इंडेक्स स्कोर फॉर 2022-2023? तो गिनी इंडेक्स क्या होता है? ये डेवलप किया गया था 1912 में और ये इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे आपके कुराडो गिनी, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इसका मेन एम है, क्या काम है कि मेजर करना है इनकम इनइक्वालिटी विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है ये आपका मेजर करता है, इसका ये काम होता है। और इंडिया का गिनी इंडेक्स आपका 2022 से इसका कितना है? इट इज 25.5%। ठीक है, वहीं पे जो प्रीवियस आपका एडिशन था 2011-12 का जो था आपका, जहाँ उस टाइम पे इंडिया का जो गिनी इंडेक्स था वो था आपका 28.8। अब ये कितना है? 25.5 है। ठीक है, अब इंडिया जो है 4th नंबर पे आपका रहा है, 4th मोस्ट इक्वल कंट्री रहा है ग्लोबली। इंडिया से पहले स्लोवाक रिपब्लिक 24.1 पोजीशन पे, ठीक है, 1 स्कोर पे। सोल्वेनिया 24.3, बेलारूस 24.4। ठीक है, तो यहाँ पे लो इनइक्वालिटी ग्रुप में इंडिया 4th नंबर पे आता है आपका। ठीक है, देन एज पर दिस रिपोर्ट सिर्फ 30 कंट्रीज आपकी ऐसी रही हैं 167 कंट्रीज में से, जिनको मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में प्लेस किया गया है। ठीक है, मतलब 25 से 30 के बीच में इनका जो है आपका स्कोर रहा है गिनी इंडेक्स। ठीक है, बिटवीन 2011 एंड 2023 रूरल पॉवर्टी जो है इंडिया में ये कम हुई है 18.4% से ये 2.8% आपकी हुई है। वहीं पे अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो ये भी आपकी कम हुई है 10.7% से 1.1% ये हमें देखने को मिली है एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऐसे इनिशिएटिव जो गिनी इंडेक्स को इम्प्रूव करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं इंडिया में कौन कौन से इनिशिएटिव है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो इम्प्रूव करती है हमारे गिनी इंडेक्स को, आधार एंड डिजिटल आइडेंटिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इंडिया के इनकम इक्वालिटी आउटशाइन की, तो इंडिया की जो स्कोर है वो बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा है। 25.5 इंडिया का है, यूके का देखें तो 32.4 है, 35.7 चाइना का और यूएसए का 41.8। ठीक है, तो ये आपका स्कोर था इंडिया का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ बोरोइंग मेंबर? तो रिसेंटली 2 कंट्रीज ने आपका ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज अ बोरोवर मेंबर, जिसमें से एक आपका है कोलंबिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो इसकी लिस्ट में कौन कौन शामिल हुए हैं? 2 मेंबर आपके शामिल हो गए, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान। इससे पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सारे आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपके जो है मेंबर थे। ठीक है, नाउ यूग्रे जो है ये आपका प्रोस्पेक्टिव मेंबर है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का, राइट। नाउ यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई थी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की कि ये एज अ न्यू मेंबर यहाँ पे जुड़े हैं, ये अनाउंसमेंट की थी न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट दिल्मा रोसफ ने 10th एनुअल मीटिंग जो आपकी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रियो डी जेनेरियो में आपकी हुई थी। ठीक है, इस मीटिंग में, इस इवेंट में रोमन सेरो फ्रॉम रशिया, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक का फ्रॉम 7 सितंबर 2025 टिल 6 सितंबर 2030। तो ये आपका ड्यूरेशन रहेगा इनका, 7 सितंबर से ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। देन एंटोन सिलुआनोव जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके रशिया के, ये नेक्स्ट चेयरपर्सन होंगे आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर के। एंड निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इनको इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट वाइस चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ ग्रुप का, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का, सॉरी। ठीक है, एंड इन दोनों का टेन्योर आपका जो है 2026 तक रहेगा। ठीक है, 26 में रशिया जो है 11th मीटिंग होस्ट करेगा आपकी एंड ये एनुअल मीटिंग, और यहाँ तक इनका टेन्योर रहेगा निर्मला सीतारमन जी का और एंटोन
सिलुआनोव का। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। देन इसकी इनिशियल ऑथराइजेशन कैपिटल जो है वो आपकी $100 बिलियन की थी। स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। पहले प्रेसिडेंट आपके केवी कमात थे, करंट प्रेसिडेंट कौन है? दिलमा रूसफ। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज as per the 74th edition of Statistical Review of World Energy released by the Energy Institute in collaboration with Kearney and KPMG, India became the world's largest biofuel consumer in 2024. As per the 74th edition of the Statistical Review of World Energy, India जो है ये आपका 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बना है 2024 में। इंडिया से पहले यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया ये सारे इस लिस्ट में शामिल है। एंड 5th नंबर पे आपका है चाइना, और 2 कंसेक्यूटिव ईयर से इंडिया इस पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, यूएसए, ब्राजील और यूरोप की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग 75% ऑफ टोटल ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल कंजप्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है इट हैज एक्सपेंडेड एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 31.8% बिटवीन 2014 टिल 2024। ठीक है, एंड इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है ये आपका 40% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। ठीक है, ये 2024 का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। फाइन, नेक्स्ट बात करेंगे रिसेंटली जो फॉर्मर एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आपके, एंड एमएलए थे कुंवर, जिनका नाम है कुंवर आनंद सिंह, इनका डेथ हुआ है। कुंवर आनंद सिंह आपके गोंडा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। ठीक है, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये आपके थे उत्तर प्रदेश से, और इन्हें यूपी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज practitioners and expert knowledge exchange and resources, that is UHC peers initiative किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन दी एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में आपका प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स, एंड इट वाज लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसातो कांदा, ठीक है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था ड्यूरिंग द इंक्लूसिव सस्टेनेबल प्रॉस्पेरस एंड रेसिलेंट दैट इज इंस्पायर हेल्थ फोरम के इंस्पायर हेल्थ फोरम में जो आपका मनीला फिलीपींस में हुआ था 7 से 11 जुलाई 2025 को। उस इवेंट में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन Air Asia Berhad and Airbus for the purchase of A321 XLR aircraft। तो रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन हुआ है एयर एशिया और एयर एशिया बेरहेड एंड एयरबस के बीच में। ठीक है, परचेज करने के लिए A321 XLR एयरक्राफ्ट को, और इसका बजट जो है आपका इस अग्रीमेंट का जो अमाउंट है इट इज योर, कितना अमाउंट है ये? 12.25 बिलियन US$ इसका अमाउंट है। और ये अग्रीमेंट आपका 50 A321 XLR एंड आपका ऑप्शन फॉर 20 मोर, मतलब 50 + 20 का जो है ये आपका एयरक्राफ्ट के लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके कैपिटल ए बरहड जो आपका पेरेंट है एयर एशिया का, इसके जो सीईओ हैं टोनी फर्नांडिस, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द क्रिस्टियन शेरर जो सीईओ हैं आपके एयरबस कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, जो इसकी डिलीवरी है वो आपकी स्टार्ट होगी 2028 से एंड इट विल कंटिन्यू टिल 2032, राइट। नेक्स्ट इज who has been appointed as the president and CEO of BMW Group India effective from 1 September 2025। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको BMW ग्रुप इंडिया का आपका प्रेसिडेंट एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है, जिनका टेन्योर 1 सितंबर से आपका इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो इनका नाम है हरदीप सिंह बरार जो है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट एंड सीईओ। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो है सर्व किया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन किया इंडिया, एंड ये सक्सीड करेंगे विक्रम पवा को, जिनको जो लीड करेंगे बाद में BMW ग्रुप के ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ जोमैटोज फूड डिलीवरी बिजनेस बाय इट्स पेरेंट कंपनी एटर्नल लिमिटेड। तो जोमैटो की जो पेरेंट कंपनी है एटर्नल लिमिटेड, इन्होंने इसके सीईओ जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। ठीक है, 2 साल का इनका टेन्योर है। और कौन है इनमें से सीईओ जिनको अपॉइंट किया गया है? तो नाम है आदित्य मंगला। ठीक है, आदित्य मंगला जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ ऑफ एटर्नल लिमिटेड। 2 इयर्स का टेन्योर है। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है कि इनको एज अ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल जो है उस पोजीशन पे भी डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश रंजन को। वहीं पे जोमैटो की बात हुई रही है, तो जोमैटो को इस करंट सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है? किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए इंडिया का पहला इंडिजिनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट। तो इट इज योर सिनर्जी क्वांटम इंडिया। सिनर्जी क्वांटम इंडिया ने पार्टनरशिप की है आपके स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। क्लियर है? सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो इसके सीईओ हैं जसविंदर सिंह ओबराय एंड मुकेश कुमार। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 2018 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट इज विच कंट्री टॉप द ओवरऑल मेडल टैली एट द 2025 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप विद अ टोटल ऑफ 17 मेडल। तो आपका 2025 का जो एडिशन था एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का, इसको जीता है चाइना ने। चाइना के 17 मेडल आपके टोटल थे। सेकेंड नंबर पे आपका था इंडिया विद 9 मेडल्स, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। थर्ड पे आपका था सिंगापुर। ठीक है, अब जो 2025 का एडिशन था, इट वॉज द 8th एडिशन ऑफ दिस एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जिसमें 94 एथलीट्स एंड 69 ऑफिशियल्स जो आपके थे 13 कंट्रीज से एंड रीजन से, इनको जो है क्वालिफाई किया गया है 2028 के समर पैरालंपिक गेम्स के लिए, जो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ठीक है, अब इंडियन मेडल विनर्स की बात करें तो गोल्ड कैटेगरी में रिकर्व मेंस ओपन में हरविंदर सिंह ने यहाँ पे जो है मेडल जीता है। रिकर्व मिक्स टीम में हरविंदर सिंह एंड भावना। कंपाउंड विमेंस टीम में शीतल देवी एंड ज्योति। सिल्वर की बात करें रिकर्व मेंस डबल में हरविंदर सिंह एंड विवेक चिकारा। कंपाउंड मेंस डबल राकेश कुमार एंड श्याम सुंदर स्वामी। कंपाउंड मिक्स टीम राकेश कुमार एंड ज्योति। ठीक है, ब्रॉन्ज की बात करें रिकर्व विमेंस डबल में पूजा एंड भावना, they won the bronze medal. Then men's W1 डबल्स में नवीन दलाल एंड नरुद्दीन, ये आपके मेंस W1 के डबल कैटेगरी में थे। विमेंस ओपन में तो ज्योति जी ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नाउ वर्ल्ड आर्चरी एशिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं चुंग यूसन। हेडक्वार्टर इसका सियोल में लोकेटेड है साउथ कोरिया में एंड इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू रन द मेंस 100 मीटर इन अंडर 10.20 सेकेंड। तो इनमें से कौन से आपके एथलीट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? पहले इंडियन स्प्रिंटर बने हैं जिन्होंने 100 मीटर 10.18 सेकेंड में जो है कवर किया है। ठीक है, और ये शख्स आपके हैं अनिमेश कुजूर। ठीक है, नाउ ड्रोमिना इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो ये आपका ग्रीस में इवेंट हुआ था जिसमें फर्स्ट रैंक हासिल की थी बेंजामिन रिचार्डसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका विद अ टाइम ऑफ 10.01 सेकेंड। सेकेंड नंबर पे थे अली अनवर AI अल बलूशी 10.12 सेकेंड्स। ठीक है, ओनम से आपके बिलोंग करते हैं। देन थर्ड नंबर पे थे हमारे देश के अनिमेश कुजूर। ठीक है, एंड इन्होंने आपका जो है 20.32 सेकेंड में रिकॉर्ड बनाया है 200 मीटर का। मतलब ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने 200 मीटर 20.32 सेकेंड में कवर किया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला बना है, ऐसा स्टेट बना है जिसने आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन आपका जो है इम्प्लीमेंट किया है राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, जो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो आपका गवर्नमेंट राशन जो है देती है, राइट, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश ने आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, और हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है इसे इम्प्लीमेंट करने वाला। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज लॉन्चिंग द स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम
एंड AI एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड इनिशिएटिव टू कॉम्बैट वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम को? तो इट इज लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये जो इनिशिएटिव है, इसी के साथ आंध्र प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन जाता है जिसने अडॉप्ट किया है AI इंटीग्रेशन स्मार्ट सर्विलियंस एंड कंट्रोल सिस्टम। किसके लिए? मॉस्किटो मैनेजमेंट के लिए, राइट। इसके साथ ही एक और न्यूज है आपकी आंध्र प्रदेश की कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क जो है, एज अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करें। ठीक है, एंड पोजिशन अमरावती एज अ इंडियाज क्वांटम कैपिटल। ठीक है, अब इसके तहत कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं। जैसे ये आपको जो अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन है, ये गाइड करेगा स्टेट को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज को एंड टू बिल्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है इसका? बाय द 1 जनवरी 2027 टारगेट है $500 मिलियन का, एंड 2029 तक, 1 जनवरी 2029 तक इनका टारगेट है 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, फोकस एरिया आपके रहेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यू चिप्स, क्वांटम सेंसिंग, कम्युनिकेशंस पे। और इस इनिशिएटिव के लिए पार्टनरशिप किया गया है IBM, TCS, L&T जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, देन लिविंग लैब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपके यहाँ पे लिविंग लैब जो है वो डेवलप की जाएगी अमरावती में। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए रियल टाइम इनोवेशन को। क्वांटम फंड की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1000 करोड़ फंड जो है वो यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा सपोर्ट करने के लिए 20 क्वांटम स्टार्टअप्स को बाय 2026, एंड टू ग्रो 20 क्वांटम सेटअप 2026 तक, और इसे आपका 100 क्वांटम स्टार्टअप यहाँ पे किया जाएगा 2030 तक। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ आपके की पॉइंट है। इसी के साथ क्यू चिप इन जो है नेशनल टेस्ट बेड, वो यहाँ पे आपका जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा विद इन अ ईयर। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है ग्लोबल क्वांटम कोलैबोरेशन काउंसिल सेटअप किया जाएगा अमरावती में, इंश्योर करने के लिए आपका ग्लोबल अलाइनमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड सिक्योर सप्लाई चेन्स को। देन वर्ल्ड क्वांटम एक्सपो जो है, यहाँ पे क्या बोला है, अमरावती होस्ट करेगा वर्ल्ड क्वांटम एक्सपो 2026 से फ्रॉम 2026, एमिंग टू बिकम अ ग्लोबल डीप टेक हब बाय 2035। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the नीति आयोग second edition of North Eastern Region District Sustainable Development Goal in Sustainable Development Index report, which district emerged as a top performing district with a score of 81.43। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब जो ये इंडेक्स है ये हमें बताता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे स्टेट है उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या प्रोग्रेस इनकी चल रही है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हमें पता चलता है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस या खराब प्रोग्रेस जो है वो किन डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की, तो उनके परफॉर्मेंस पे बेस सबसे ज़्यादा जो हमें इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस जो देखने को मिली है, ये देखने को मिली है मिजोरम के हेनाथेल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो उसके लिए सॉरी। सो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 81.43 स्कोर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो। पहला आपका मिजोरम का है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका अगेन मिजोरम से है विद 79.86 स्कोर एंड इट इज चंपाई। ठीक है, त्रिपुरा का गोमाती एंड मोकोचुंग फ्रॉम नागालैंड, वेस्ट त्रिपुरा फ्रॉम त्रिपुरा। ठीक है, इसका स्कोर आपका 77.64 है। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपके ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स को डेवलप किया है नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद अ टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम UNDP। आप कमेंट सेक्शन में मुझे UNDP की फुल फॉर्म बताइए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी। नाउ ये आपका था सेकेंड एडिशन। इससे पहले भी एक इंडेक्स आपका जारी किया गया था, और जो अभी सेकेंड एडिशन था इसमें आउट ऑफ 131 डिस्ट्रिक्ट 121 जो है
उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, मतलब उन्होंने एक तरह से पार्टिसिपेट इसमें किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज होती है जिसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है। अचीवर अगर कैटेगरी है तो इसमें स्कोर 100 होता है। फ्रंट रनर में आपका स्कोर जो है वो 65 से 99 के बीच में होता है। परफॉर्मर वाली कैटेगरी में स्कोर आपका 50 से 65 के बीच में होता है। एंड एस्पिरेंट में आपका स्कोर लेस देन 50 होता है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है इस इंडेक्स के थ्रू। नाउ सबसे कम स्कोर जो किया है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट विद अ 58.71 स्कोर, फॉलोड बाय अगेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कामले, एंड थर्ड नंबर पे मणिपुर का फेरजवाल डिस्ट्रिक्ट जो है उसने परफॉर्म किया है। तो ये 3 आपके लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा आपके ऐसे स्टेट्स रहे हैं जिनके सारे डिस्ट्रिक्ट आपके फ्रंट रनर में आए हैं। ठीक है, एज पर दिस इंडेक्स्ड। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और उन्होंने ही इस इंडेक्स को रिलीज किया था। और आपका नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जैसे 1 आपका है नो पॉवर्टी वाला जो होता है, इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे नागालैंड का मोकोचुंग, गैंगटॉक फ्रॉम सिक्किम एंड तोबल फ्रॉम मणिपुर। तो इन्होंने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में। 2 जो जीरो हंगर गोल आपका दर्शाता है, इसमें चंपाई फ्रॉम मिजोरम, पे फ्रॉम नागालैंड एंड कैचिंग मणिपुर से जो है ये इसमें शामिल हुआ है आपका। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ये आपके रहे हैं। देन थर्ड वाले गोल में अपर सियांग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट सियांग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट सियांग अगेन फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों ने टॉप किया है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन को जो बताता है, इसमें वेस्ट त्रिपुरा, दीमापुर एंड गैंगटॉक ने टॉप किया है। तो वीडियो पॉज करके आप आराम से इस स्लाइड को देख सकते हैं। साथ में ही जो इसका PDF है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। Now next question है, recently in July the Startup Policy Forum launched the hashtag 100DC Deep Tech Initiative to empower India's top 100 deep tech startups. Which of the following organization collaborated with Startup India, DPIIT and MEIT जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस इनिशिएटिव के लिए कोलैबोरेट किया है आपका स्टार्टअप इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब के साथ। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है IIT मद्रास। ठीक है, तो स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने लॉन्च किया था आपका हैशटैग 100 देसी डीप टेक्स इनिशिएटिव को, और ये जो आपका इनिशिएटिव है इसके लिए कोलैबोरेशन हुआ है स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब एंड IIT मद्रास का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो ये देसी डीप टेक्स होंगे, ठीक है, मतलब जो ये स्टार्टअप्स होंगे ये स्टार्टअप सेलेक्ट किए जाएंगे सेमीकंडक्टर फील्ड से, डिफेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशंस। तो इन सब फील्ड पे ये आपका इन सब फील्ड की जो स्टार्टअप्स हैं उन पे ये आपका फोकस करेगा इनिशिएटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो स्टार्टअप सिलेक्शन है ये IIT मद्रास द्वारा किया जाएगा। पॉलिसी वाइट पेपर ये ड्राफ्ट करेगी आपकी इकिगाई लॉ। ठीक है, पॉलिसी कंसल्टिंग फर्म जो काइयो है ये मैनेज करेगी इस इनिशिएटिव को, और एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन की गई है टिल योर 17 अगस्त 2025। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने अनाउंस किया था सेकेंड ट्रेंच है आपका कितने अमाउंट का, ₹10,000 करोड़ का, प्रमोट करने के लिए आपके डीप टेक इकोसिस्टम को थ्रू द फंड ऑफ फंड स्कीम, जिसको 2016 में लाया गया था। एंड इसे मैनेज कौन करता है, DPIIT इसे मैनेज करता है, और इम्प्लीमेंट करता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसे आपका इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस received the Ministry of Mines first ever 7-star rating for sustainable mining practices। तो रिसेंटली 98 जो माइंस हैं उनको यहाँ पे 7 स्टार आपका एंड मतलब स्टार रेटिंग बेसिकली मिली है, जिसमें से 3 को 7 स्टार मिली है, रेस्ट जो 95 है उनको आपकी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो क्वेश्चन इज कि 7 स्टार कौन सी माइंस को मिला है।
तो ये आपकी है नावकरी लाइमस्टोन माइन, नामोंडी आयरन ओर माइन एंड कामाथ्रू माइन। तो ये आपकी 3 माइंस हैं जिनको 7 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च दी भारत बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेसिलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन स्टडी टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है भारत स्टडी को। अब ये जो स्टडी है ये बेसिकली क्या है, ये क्रिएट करेगी इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस। मतलब ये लोगों पे मतलब लोगों से डेटा जो है वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 10,000 लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका सर्वे किया जाएगा, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस आपका बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत स्टडी। ये लॉन्च किया है IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च बाय द IISc बेंगलुरु और इसके प्रोजेक्ट हेड आपके रहेंगे प्रोफेसर DK सैनी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मैप माई इंडिया पार्टनर्ड विद इंडिया पोस्ट टू इंटीग्रेट विच प्लेटफॉर्म इनटू इट्स मैप प्लस ऐप इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट माइल डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। तो रिसेंटली मैप माई इंडिया ने पार्टनरशिप किया है इंडिया पोस्ट के साथ ताकि ये इंडियन पोस्ट का डिजिपिन प्लेटफॉर्म जो है उसको इंटीग्रेट कर सके इनकी ऐप में। ठीक है, डिजिपिन क्या है, डिजिटल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिजिटल एड्रेसिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज, as per the latest data released by the government of India, India's total installed power capacity increased from 305 gigawatt in 2015 till 2016 to what value as of June 2025। तो आपका 2015-16 में 305 गीगावाट का पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड था इंडिया का। अब ये इंक्रीज होके 476 गीगावाट हो गया है आपका 2025 में एज ऑफ जून 2025। ठीक है, ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बताया, मतलब जो आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका डेटा बताया गया है। ठीक है, अब जो आपका पावर कैपेसिटी है, ठीक है, ये किस किस चीज़ों से मिलके बन रही है, ये आपका है सबसे ज़्यादा इसमें योगदान जो आपका है, मतलब 476 जो गीगावाट है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल्स का। अबाउट 49% ये इसमें योगदान दे रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर ये आपका इंक्लूडेड है। थर्मल पावर की बात करें तो इनमें से भी नॉन फॉसिल फ्यूल में से भी 50%, 0.52% आपका थर्मल पावर से आ रहा है। फाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 15-16 से, ये आपका 1824 बिलियन यूनिट्स हो गया है 2024-25 में। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो ये भी आपका बढ़ गया है, ट्रिपल ये हो गया है। पहले आपका 76.37 गीगावाट था, अब ये इंक्रीज होकर 226.79 गीगावाट आपका देखा गया है जून 2025 में। ठीक है, नाउ पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ये भी बढ़ा है 45.8% से एंड इट रीच टू दी 1395 किलोवाट आवर इन दी 2023-2024। नाउ नेक्स्ट इज, एज पर दी इरीना 2025 इंडिया जो है ग्लोबली 4th नंबर पे आपका है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए। विंड पावर की बात करें तो ये 4th नंबर पे अगेन लाई करता है एंड सोलर पावर की बात की जाए तो इंडिया 3rd नंबर पे लाई करता है ग्लोबली एज पर दी इरीना 2025 रिपोर्ट। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी आपकी ताकि हम स्केल अप कर पाएं यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को, उसी के बारे में आपकी न्यूज़ है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI इनकी हाई लेवल मीटिंग आपकी हुई थी जिसमें ऑफिशियल्स आपके थे 13 यूनियन मिनिस्ट्री से एंड 11 स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, और इनके बीच में जो मीटिंग हुई थी इसका मेन मुद्दा क्या था कि हम बढ़ाएं यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को। ठीक है, और न्यू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रेडिट डिलीवरी, इसका मेन एम क्या है, स्ट्रीमलाइन करना लोन अप्रूवल्स को, स्पेशली आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन है, फार्मर्स के हैं, ठीक है, अनडिजर्व्ड बोरोवर्स के जो लोन है उनको जो लोन है अप्रूवल है उसको स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कोई फार्मर है रवि नाम का, ठीक है, इसको लोन चाहिए, इसको नए इक्विपमेंट
जो है चाहिए और जिसके लिए वो लोन चाहता है बैंक से, वो बैंक के पास जाता है और मैन्युअली अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। अब जो आपका बैंक है, ठीक है, XYZ बैंक है, उस बैंक को टाइम लगेगा मैन्युअली चेक करने में चीज़ों को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो एक ये सिनारियो हुआ। बट जब आपका ULI आ गया, ठीक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आ गया, इसकी मदद से डिजिटली आप क्या कर रहे हो, आपकी जो वेरिफिकेशन है वो डिजिटली हो रही है। आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जैसे आधार हो गया, ठीक है, या बाकी भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। और ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या कर रहा है, डिजिटली ही वेरीफाई कर रहा है बैंक को जो कनेक्टेड है ULI से, और अबाउट दी रवि के जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए वेरिफिकेशन ऑलरेडी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस करके दे रहा है बैंक को। तो बैंक को मैनुअली अब चीज़ें ना करके जो है डिजिटली चीज़ें मिल रही हैं, और डिजिटली चीज़ें मिलेंगी तो क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और लोन अप्रूवल्स जल्दी आपके जो हैं पास किए जाएंगे और लोन जल्दी फार्मर्स को या MSMEs को मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम जो है वो कम लगेगा। फाइन। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द RBI, ठीक है। RBI की जो सब्सिडी आपकी है RBIH, राइट। सो इनमें से कौन सा आपका जो है पर्पस है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म का, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। और आंसर क्या होगा कि आपका सीमलेस करने के लिए डिजिटल एक्सेस टू बोरोवर्स डेटा फॉर फास्टर एंड इंक्लूसिव लोन, ठीक है, लोन को बेसिकली स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लोन अप्रूवल्स को। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका, और आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो benchmarkstudy007@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।